हेलो, वेलकम टू द चैनल। एमपीजीके की हमारी क्लासेस चल रही है। एमपीजीके की क्लास में आज का हमारा लेक्चर मध्य प्रदेश के जलप्रपात पर होने वाला है। इसके पहले के टॉपिक हमारे पूरे कवर हो गए। जैसे ही हमारी एमपी जियोग्राफी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट पूरे 100 प्रश्नों का होगा। यदि 100 प्रश्न ना हो पाए तो 50 प्रश्नों का, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि 100 प्रश्नों का हो, क्योंकि देखिए मुझे कॉपी पेस्ट करके आपको क्वेश्चन नहीं देने, उन क्वेश्चन को मैं फ्रेम करूँगी, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैं खुद बनाऊँगी। तो कोशिश यही रहेगी कि जैसे भी नए प्रश्न बन सकते हैं एमपी जियोग्राफी से संबंधित, तो वो प्रश्न निकालने का पूरा प्रयास रहेगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सकते वो आपके लिए लेकर आए। तो आपके जो भी टॉपिक हो गए इसके पहले, उसको आपको रीड करना है, रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, मैप पर प्रैक्टिस करना है, और जो क्लासेस चल रही है उसको ठीक तरीके से देख के उस पर कमांड करने की कोशिश करना। इतना इंश्योर कर लेना कि इस किताब के बाहर, इस किताब से जितने भी प्रश्न आए उसमें से आपका गलत ना हो। बाहर वाले जो प्रश्न हैं तो उसको भी आप एलिमिनेट मेथड से, या फिर इतनी समझ आपकी विकसित हो चुकी है तो प्रश्न को समझ के, ऑप्शन को समझ के सही उत्तर तक पहुंच सके, इस तरह की कुछ रणनीति आपको रखनी होगी। मध्य प्रदेश के जलप्रपात में देखिए नक्शे से समझाने का प्रयास किया गया है। तो एक चूलिया जलप्रपात दिख रहा है भैंसरोड घर में, ठीक है। ये चंबल नदी पर है। ये चंबल नदी यहाँ से निकली हुई है इस तरह। चूलिया जलप्रपात भैंसरोड घर में। फिर उसके बाद झाड़ीदाह और पातल पानी, और एक शीतला शीतला माता जलप्रपात। ये सभी जो है चंबल नदी पर ही है, लेकिन ये तीनों इंदौर में, झाड़ीदाह, पाताल पानी और शीतला माता। और चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ में, ये भी चंबल नदी पर ही है। चंबल नदी हो गया। फिर यहाँ नर्मदा नदी देखो। जैसे ही नर्मदा नदी का उद्गम है, सबसे पहले कपिलधारा जलप्रपात है, उसके बाद दुग्धधारा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले दुग्धधारा है या पहले कपिलधारा है, तो उसको आपको ऐसे याद रखना। देखो, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, कि बच्चे का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा, कपिल नाम दे दिया उसको, मान लो, ठीक है ना। बच्चे के जन्म के बाद क्या करेगा, वो स्तनपान करेगा, मतलब दूध पिएगा, तो दूध से दुग्धधारा। तो बात समझ में आई। आपको ऐसे याद रखना है, सबसे पहले कपिल का जन्म हुआ, फिर उसने दूध पिया तो दुग्धधारा। उसके बाद लक्ष्मण धारा है, आगे धुआंधार भेड़ाघाट जबलपुर में, यहाँ दर्दी मानधार, और सहस्त्रधारा महेश्वर में, सहस्त्रधारा खरगोन महेश्वर में आएगा, और जारवानी गुजरात में, ठीक है। ये जारवानी नर्मदा नदी पर ही है। आपको ताप्ती नदी देकर कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये नर्मदा नदी पर है। यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे यहाँ देखना, यहाँ पे सुल्तानगढ़ जो है जलप्रपात, ये शिवपुरी में आएगा, ठीक है। पार्वती नदी पर शिवपुरी में आएगा। उसके बाद में यहाँ पे भालकुंड सागर में, बीना नदी पर, और यहाँ पे रने जलप्रपात दिखाया छतरपुर में आएगा। यहाँ पूर्वा जलप्रपात पूर्वा नदी पर आएगा। यहाँ पे बहुती जलप्रपात जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और चचाई जलप्रपात जो है बिहड़ नदी पर आएगा, और जब बहुती जलप्रपात है महाना नदी पर आएगा। इसको आगे देख लेते, इसकी कुछ ट्रिक भी बनाई थी मैंने, वो आप लोगों से शेयर कर दूंगी। एक एक से देखते हैं। यहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर होगी, वैसे कोई परेशानी तो आज तक हुई नहीं है। इसमें देखिए, सबसे प्रमुख जलप्रपात में सबसे पहले बहुती जलप्रपात है, ठीक। बहुती जलप्रपात क्या है, ये मऊगंज जिले में ओदा या सेलर नदी पर है। जब मऊगंज अलग नहीं हुआ था तो ये रीवा जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब मऊगंज बन गया है तो मऊगंज अपना अस्तित्व रखता है। तो जो बहुती जलप्रपात क्या है, मऊगंज जिले में ओदा या सेलर नदी पर है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 198 मीटर। इसको कैसे याद रखोगे, देखो, बहुत ही मतलब बहुत ही, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही क्या है, गंज। गंज मतलब क्या होता है, गंजी होती है ना। जैसे कोई भी सामूहिक विवाह है, या फिर कोई भी सार्वजनिक समारोह है,
धार्मिक है, राजनीतिक, सांस्कृतिक किसी भी तरह का है, वहाँ यदि भोजन बन रहा है तो उसके लिए बड़ी बड़ी गंजियाँ लगती, ठीक है। और जो गंजी होती है उस यहाँ ओदा लिखा है ना, ओदा पेंदा, पेंदा मतलब क्या होता है, उसकी जो तल होती है वो कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि बहुती जलप्रपात औदा या सेलर नदी पर, मऊगंज मतलब बहुत सारे गंज है, और इसीलिए सबसे ऊंचा 198 मीटर सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात ये रीवा जिले में है, बिहार नदी पर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 130 मीटर है, और ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो पहला मऊगंज में है, बहुती औदा या सेलर नदी पर 198 मीटर ऊंचा, दूसरा चचाई है 130 मीटर ऊंचा, बिहार नदी पर है, रीवा जिले में, और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। केवटी जलप्रपात है, केवटी कहाँ है, रीवा जिले में। तमसा की जो सहायक है महाना नदी पर। तो केवटी जलप्रपात कौन सी नदी पर है, महाना नदी पर। किसकी सहायक, तमसा की सहायक। किस जिले में, रीवा जिले में। यहाँ पे कब मेले का आयोजन होता है, मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। आगे देखिए चूलिया जलप्रपात, तो राजस्थान के भैंसरोरगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मैप में आपको बताया था। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर, और इसे भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है, यह आपको फंसाएगा। चित्रकूट से आप मध्य प्रदेश का चित्रकूट सतनावाली जिले के साथ जाने का प्रयास करोगे, लेकिन जिला क्या है, ये पूरा स्टेट ही यहाँ पर चेंज है। कौन से स्टेट है, ये छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस नदी पर, इंद्रावती नदी पर। किस जिले में, बस्तर जिले में। इसको क्या कहते हैं, भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी, 29 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद सहस्त्रधारा जलप्रपात, तो ये कहा है, जो खरगोन जिला है उसमें महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात है। देखो सहस्त्रधारा की बात चल रही है, महेश्वर में है, नर्मदा नदी पर है, खरगोन जिले में है, 8 मीटर ऊंचा। मीटर कितनी मीटर ऊंचाई हो याद रखना, बाकी चीज़ें तो मैप में भी समझा दी थी। तो 8 मीटर ऊंचा है। आगे धुआंधार जलप्रपात की बात करते हैं, तो भेड़ाघाट जबलपुर में किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी, 18 मीटर है, और सफ़ेद संगमरमर के लिए फेमस है। कपिल धारा की बात करें तो जैसे ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है उसके पहले सबसे पहला जलप्रपात कपिल धारा जलप्रपात है। तो अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। दूरी यदि पूछ ले तो 6 किलोमीटर की दूरी, वो भी पश्चिम में, तो वहाँ पर कपिलधारा जलप्रपात है। उसके बाद रनेह जलप्रपात है छतरपुर में। केन और खद्दर नदी से जो निर्मित जलप्रपात है वो है रनेह जलप्रपात, और इसके निकटतम ही खजुराहो एयरपोर्ट है। तो रनेह जलप्रपात छतरपुर जिले में है, केन और खद्दर नदी से निर्मित होता है, और इसके निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो है। पाताल पानी की बात करें तो इंदौर ज़िले में चोरल नदी के समय पे एक पहाड़ी झरना है। पाताल पानी बहुत ही पर्यटन स्थल, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, कई सारे पर्यटक यहाँ पर जाते हैं, प्रमुख पिकनिक स्पॉट भी है। पाताल पानी टंट्या भील के समाधि स्थल भी है। जमुना जलप्रपात, देखो जमुना जलप्रपात आपने बी फॉल्स सुना होगा, तो ये बी फॉल्स पचमढ़ी में, इसी को जमुना जलप्रपात भी कहते हैं। होशंगाबाद जो ज़िला है उसका जो पचमढ़ी क्षेत्र है वहाँ पे है, और जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल की आपूर्ति होती है। जैसे बुरहानपुर का जो कुंडी भंडारा है वो भूमिगत जल प्रदाय व्यवस्था है, मैंने उसकी फ़ोटो भी भेजी थी आप लोगों को ग्रुप में। तो उसके द्वारा पूरे बुरहानपुर शहर में 108 कुंडियाँ बनी हुई है। इन 108 कुंडियों के माध्यम से क्या होता है, पूरे शहर में जल प्रदाय होता है। इसमें खासियत ये है कि ना ही मोटर है, एक मिनट, कुंडी भंडारे की खासियत ये है कि इसमें ना ही मोटर लगी हुई है, ना ही मोटर है, और ना ही पाइपलाइन डली हुई है। ये जो भूमिगत जल है वो स्वतः ही 108 कुंडियों से होते हुए पूरे शहर को 12 महीने पानी की आपूर्ति करता है, और ये जल स्रोत कभी सूखता भी नहीं है। यदि इसी जल स्रोत के पास आप ट्यूबवेल करवाते हो, कोई अपने खेत में करवा रहा है, तो वो ज़रूर सूख जाएगा, लेकिन ये जो कुंडी भंडारा है इसके अंदर का जो पानी है कभी नहीं सूखता है। और आपको पता है ये पानी कहाँ से आता है, सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों से रिसते हुए पानी इस कुंडी में आता है। आज भी कभी आपको घूमने का मौका मिले तो बहुत अच्छा स्थल है, यहाँ पर आकर
बिल्कुल घूमिएगा। और मुझसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बना था कि कुंडी भंडारा जो है बुरहानपुर का, उसके बारे में आप बताइए, आप वहाँ गए हैं क्या, वहाँ कैसी व्यवस्था है। तो आयोग क्वेश्चन कर रहा है इंटरव्यू में, मतलब आप सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, अप्सरा जलप्रपात तो ये होशंगाबाद ज़िले में पचमढ़ी में स्थित है। इसको परी फॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। परी फॉल्स किसको कहते हैं? अप्सरा जलप्रपात को। अप्सरा ही परी फॉल्स है। उसके बाद में जमुना वाला जो अभी हमने पढ़ा था, तो जमुना जलप्रपात को बी फॉल बोला था। उसके बाद भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात, तो भालकुंड जलप्रपात बेतवा की सहायक जो है बीना नदी उस पर है। मैंने बोला था बीना नदी पर है सागर में राहतगढ़ जलप्रपात, इसी को ही भालकुंड जलप्रपात भी कहते हैं। फिर बीना किसकी सहायक है? तो बेतवा की सहायक है। ये भी प्रश्न हमसे बन गया। सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर है, इसलिए भी इसका नाम राहतगढ़ पड़ा होगा। जो नदियों वाला टॉपिक हो गया है और बांध परियोजनाएं हो गई है, इसके कारण इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान और सरल है। अमरगढ़ जलप्रपात ये सीहोर ज़िले में है। जो भोपाल है वहाँ से 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सीहोर ज़िले में है। और ये वर्षा ऋतु में पिकनिक स्पॉट है। कितने फीट ऊंचा है? 150 फीट ऊंचा है, ठीक। 150 फीट ऊंचा है। और वर्षा ऋतु में जब बारिश का पानी आता है तो फिर ये पिकनिक स्पॉट बन जाता है। मध्य प्रदेश के अन्य जलप्रपातों की बात करेंगे। देखिए, पूर्वा जलप्रपात तमसा नदी पर रीवा में, रीवा के देख लिए 3 है, पूर्वा, पियावन, बेलोही, ठीक। पियावन बीहड़ नदी पर है, बेलोही गोरमा नदी पर है और पूर्वा तमसा नदी पर है। फिर पांडव जलप्रपात केन नदी पर है, पन्ना में। देखो, पांडव गुफा पचमढ़ी में, लेकिन पांडव प्रपात की बात करें तो पन्ना में आ जाता है। कैसे? केन नदी पर है। गाथा जलप्रपात केन नदी पर है, पन्ना में। पांडवों ने क्या सुनाई थी? गाथा सुनाई थी। पांडवों की गाथा कहाँ थी? पन्ना में। किस नदी के तट पर? केन नदी के तट पर। लक्ष्मण धारा, दुग्धधारा, शंभू धारा, जारवानी, दर्दी, ये सब मैंने आपको नर्मदा नदी पर जलप्रपात बताए थे। देखिए, सारे नर्मदा नदी पर है। और ये तीनों अमरकंटक में, जारवानी गुजरात में आपने पढ़ा था और दर्दी खंडवा में पढ़ा था। ये जब हमने मैप पढ़ा था तभी समझा दिया था। उसके बाद में झाड़ीदा, ये चंबल नदी पर है। शीतला माता भी चंबल पर है। ये झाड़ीदा और शीतला माता मैंने बोला था इंदौर में। देखिए, दोनों इंदौर में है, चंबल नदी पर। और एक पाताल पानी है, वो भी चंबल नदी पर इंदौर में है। उसके बाद में जो गांगुलपारा है, बैनगंगा के पास बालाघाट में है। सुल्तानगढ़ पार्वती नदी पर शिवपुरी, ये भी नक्शे में आपको समझाया था। उषा जलप्रपात टीकमगढ़ या कुंडेश्वर में जमदार नदी पर है, ठीक। जो उषा जलप्रपात है टीकमगढ़ या कुंडेश्वर में जमदार नदी पर है। जो एक छोटा सा टॉपिक था, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ये एक तरीके से वर्ग पहेलियाँ दी है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरह से दिमाग की कसरत है और अच्छी चीज़ भी है। ये छोटा सा वीडियो है, इसको यही रखते हैं। आगे वाला टॉपिक अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।